सबसे पहले हमारे पास ये बुक है, ये लड़की के हाथ में देंगे और ये इसको अपने हाथों से टच करके पढ़ के बताएगी। होल्डिंग फोर्ट रिकोरी इन हिमाचल। और ऊपर देखना, ऊपर ये इसमें ऊपर पढ़ कर दो, ऊपर बिल्कुल मोनल। थोड़ा आप खुद देखते, जो लड़की ने बताया वो बिल्कुल इस बुक पर लिखा हुआ है। दैनिक भास्कर। देखो इधर इधर, देश में 3.03 करोड़ युवा बेरोजगार, ये लॉकडाउन के दौर से भी ज़्यादा। आप खुद देखते कि दैनिक भास्कर अखबार है और जो फ्रंट लाइन है इसमें देश में 3.03 करोड़ युवा बेरोजगार। संडे टाइम्स इंग्लिश का अखबार है, आज संडे का दिन है और संडे टाइम्स जो अखबार है, रिद्धम सिंगला जो पैरों से टच करके इस बुक को पढ़ के दिखाएगी। मानी महेश यात्रा। अमन ग्लास हाउस। 3 गर्ग IRS असिस्टेंट कमिश्नर पी इनकम टैक्स। बैकग्राउंड कौन सा है इसमें? वाइट। चलो कैंगारू। और दूसरे पेज पे डियर। इधर देखो क्या एक्शन किया इन्होंने। ऐसे और भी करेगी किसी को। अब क्या एक्शन किया? इधर देखना, इधर इस तरफ। आंखें बंद करके आप पढ़ते हो तो कैसा लगता है वो? धीरे धीरे ऐसे तो अब मन पढ़ने लग जाओगे। यस। की देन है, प्राचीन कला है, तो सभी को इस प्रकार की कलाएं सीखनी चाहिए। इसकी जो है गति बढ़ती जा रही है और हमें लगता है, जैसा कि आपने इनसे प्रश्न पूछा था, कि ये मन को भी पढ़ लेगी। तो हमें लगता है कि मन को भी पढ़। आंखों पर पट्टी बांधकर अखबार भी पढ़ती है, बुक भी पढ़ती है और गेम भी खेलती है, तो क्या कहेंगे, मन भी पढ़ने लगेगी। तो जो दादा पोती का प्रेम है वो भी सामने आएगा। हाँ, कितना प्यार प्रेम करता है। दादा पोती का प्रेम इससे बढ़ेगा। 5% लोग मानने के लिए तैयार हैं, वे भी 95% लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा पढ़ सकता है। फिर भी जो देखता है उसको पता लगता है कि हाँ, वास्तव में ये चीज़ सही है। नरवाड़े की आवाज़ में आपका स्वागत है। पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़की अपनी आंखें बंद करके पैरों से बुक पढ़ती है और पजल गेम है उसको कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करती है। आज वो लड़की हमारे साथ है, रिद्धम सिंगला। हम इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो आंखें बंद करके ये पढ़ती है, पूरी वीडियो बनाएंगे और कैसे ये करते हैं, किस प्रकार, पूरी वीडियो के में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। कुछ लोगों का सवाल था कि जो ये पट्टी बांधी जाती है इसके नीचे से बच्चा दिखता है, और आपके सामने अब ये खुद देखेंगे कि किस प्रकार इस बच्ची को यहाँ पर आंखें बंद की जाएगी, इस पर पट्टी बांधी जाएगी। सबसे पहले कॉटन लगा दी गई है, उसके बाद रुमाल बांध के बच्ची की आंखें जो बिल्कुल बंद कर दी गई है। और ये कपड़ा खुद देखते कितनी तह है और इसमें से कुछ भी आर पार नहीं दिखता। फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं कपड़ा है जो उसमें से आर पार दिखता होगा। हम इसके ऊपर एक कपड़ा और बांध देंगे, हम एक और रुमाल इसके ऊपर बांध देंगे, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी पता लगे कि बिल्कुल आंखें बंद करके ये लड़की अखबार भी पढ़ेगी और भी अन्य कलाएँ जो करके दिखाएगी। और आपके सामने पैरों से भी ये अखबार पढ़ेगी, जो बुक है उसको पढ़ के दिखाएगी, है कि। रिद्धम सिंगला नाम है इनका और इन्होंने 1 हफ्ते की ट्रेनिंग ली है। कहाँ से ट्रेनिंग ली है, किस प्रकार की जो इनकी ट्रेनिंग हुई है उसके बारे में बातचीत करेंगे। इनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और आप देखते कि लड़की है जो इसकी आंखें बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दी गई है और इनसे बुक पढ़वा कर देखेंगे। और जो अखबार है वो भी, सबसे पहले हमारे पास ये बुक है, ये लड़की के हाथ में देंगे और ये इसको अपने हाथों से टच करके पढ़ के बताएगी। होल्डिंग फोर्ट
हिमाचल। और ऊपर देखना, ऊपर क्या है इसमें, ऊपर पढ़ कर दो, ऊपर बिल्कुल पढ़ कर नॉर्मल। थोड़ा। आप खुद देखते जो लड़की ने बताया वो बिल्कुल इस बुक पर लिखा हुआ है। अब हम अखबार भी पढ़कर लो, अखबार पढ़ो। दैनिक भास्कर। और इसमें नीचे वाली लाइन और देखो, इधर इधर देश में 3.03 करोड़ युवा बेरोजगार, ये लॉकडाउन के दौर से भी ज़्यादा। आप खुद देखते कि दैनिक भास्कर अखबार है और जो फ्रंट लाइन है इसमें देश में 3.03 करोड़ युवा बेरोजगार। आप देखते कि इसकी आंखें बंद है और उन्होंने अभी पढ़ के दिखाया। इसके अलावा इंग्लिश का अखबार भी हम देंगे। इसमें देखो सबसे ऊपर फ्रंट पे क्या है, संडे टाइम्स। इंग्लिश का अखबार है। आज संडे का दिन है और संडे टाइम्स जो अखबार है वो परफिन्जा। और इसमें कलर कौन सा है? रेड बैकग्राउंड है। अब रिद्धम सिंगला जो पैरों से टच करके इस बुक को पढ़ के दिखाएगी। मानी महेश यात्रा। मानी महेश यात्रा। और दूसरा पेज भी हम देख अभी, ये पढ़ो ये वाला। हॉट वाटर स्प्रिंग हिमाचल। आप देखते हैं कि हॉट वाटर स्प्रिंग ऑफ हिमाचल लिखा हुआ है, जो रिद्धम सिंगला ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इनके अलावा और क्या क्या एक्टिविटी है इनके अंदर, क्या क्या कर सकते हैं? गेम खेलना, आंखें बंद करके। मोबाइल में गेम खेल सकती है कैसे? हाँ, खेल सकती है। तो मोबाइल और दो। इसके बाद हमारे पास एक कार्ड हम ये भी कराएंगे। ये देखो इसमें क्या है, एक मिनट फ्रंट पर इसमें पढ़ के बताओ क्या है। अमन ग्लास हाउस। और नीचे हमारे यहाँ हर प्रकार की धार्मिक व शहीदों की तस्वीरें, आकर्षक सीनरी, फैंसी मिरर, इमारती शीशा बाजार से सस्ते दामों पर हर समय तैयार मिलती हैं। आप ये देखते कि अमन ग्लास हाउस के नाम से कार्ड है, अपोलो चौक नरवाना। और बिल्कुल छोटे अक्षरों में लिखा है, छोटे अक्षरों को भी इस बिटिया ने बिल्कुल पढ़ के बताया है। आंखें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। नेम क्या है इसमें, नहीं बताओ। ब्रह्म दरिया। और इसके नीचे रघुनाथ। और इसके नीचे मंडी सुपरवाइजर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का आई कार्ड है और बिटिया ने पूरा छोटे अक्षर उनको भी पढ़ के बताया। इसके अलावा हम एक विजिटिंग कार्ड है वो भी देंगे, ये पढ़ो अब। जतिन गर्ग IRS असिस्टेंट कमिश्नर पी इनकम टैक्स। बैकग्राउंड कौन सा है इसमें? वाइट। और ये ऊपर क्या है, ऊपर बताऊंगे ये वाला। इसमें लाइन्स है गोल्डन कलर का। आप देखते हैं जतिन गर्ग है जो उनका विजिटिंग कार्ड है और बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट है और ये भी पूरी अच्छी तरह से इन्होंने बताया है। इसके अलावा हम कोई गेम है वो एक्टिविटी करवा के देखेंगे। इसमें येलो है ना, येलो करके दिखाओ, रेड करके दिखाओ। कुछ ही सेकंडों में रिद्धम सिंगला ने ये सॉल्व कर दिया। मोबाइल में गेम खेल के भी दिखाएगी। चलो चलो
फोकस हो गई। हमारे पास ये छोटी सी बुक है, इसको भी हम पढ़ा कर देखेंगे। ये बताओ सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हो, सबसे ऊपर? माई फर्स्ट बुक ऑफ हिंदी वर्णमाला। इस पे बताओ क्या है? जुक्चिनी तोरी। और दूसरे पेज पे? फ्रेंच बीन, फली। आप खुद देखते कि इस पे तोरी की पिक्चर है और साथ में फली, और बिटिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसके अलावा मोर भी है, बुक उनसे दिखाएंगे। इसमें बताओ इसमें क्या है, दोनों पेज बताओ। कैंगारू। और दूसरे पेज पे? डियर। देखो क्या एक्शन किया इन्होंने। ऐसे। और भी करें जी, इसके भी रोन करेगा। अब क्या एक्शन किया? इधर देखना, इधर इस तरफ। अब क्या किया है? जिस प्रकार आपने वीडियो में देखा है, रिद्धम सिंगला ने आंखों पर पट्टी बांधकर और पैरों से भी पढ़ा है और अन्य कलाएं भी करके दिखाई है, जिसको देखकर हर कोई अचंभित है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है इनकी, और इसको हर कोई ये चीज़ देखना चाहता है कि किस प्रकार ये लड़की ये करती है। रिद्धम सिंगला से बातचीत करेंगे, उनके परिवार के सदस्य उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम रिद्धम सिंगला से पूछते हैं, आंखें बंद करके आप पढ़ते हो तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। कहाँ से सीखा आपने ये? जितेंद्र सर से सीखा था। तो कितने दिन की ट्रेनिंग हुई आपकी? 6-7 डेज की हुई थी। तो आपने घर के अलावा कहीं और भी किए जो आप आंखें बंद करके पढ़ते हो? घर पे ही करते हो या कहीं बाहर भी, स्कूल काल में कहीं और करके दिखाया हो? घर पे ही करती हूँ ज़्यादातर। तो आंखें बंद करके चलो पढ़ते हो तो ठीक है, पैरों से कैसे पढ़ते हो? पैरों से वैसे पढ़ती हूँ जैसे हाथ कुछ फील होता है मन में, कैसे क्या फील होता है? और जैसे अभी हाय हेलो कर रहे थे, आपने उनको भी एहसास किया, तो वो कैसे पढ़ने लगते हो? तो सीमित था, अब और भी अन्य कला करी थी तो वो भी लग गए करने, और धीरे धीरे ऐसे तो अब मन पढ़ने लग जाऊंगे फिर। यस। अब देखते कि रिद्धम सिंगला ने कहा है कि वो धीरे धीरे लगातार इस एक्टिविटी है जो इनकी इसमें संपूर्ण हो रहे हैं, और लगातार जो इनकी डेली प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस के अलावा परिवार के जो सदस्य हैं वो भी इनको डेली आंखें बंद करके पढ़ाते हैं। एक्टिविटी मोबाइल में गेम भी खेलती है, और हम भी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि धीरे धीरे अगर इसी प्रकार एक्टिविटी चलती रही तो एक दिन वह दूर नहीं होगा जब ये दूसरों के मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी पढ़ेगी। संजय भारद्वाज जी जो लगातार परिवार से यहाँ जुड़े हुए परिवार के सदस्य हैं, और रिद्धम सिंगला जो आज इस मुकाम पर पहुँचे, इनका मेन हाथ है इसमें। इनसे बातचीत करें। हाँ जी सर, क्या कहेंगे जो एक रिद्धम सिंगला आंखों में पट्टी बांध कर इस प्रकार की जो कलाई करी, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ साथी जो अध्यापक हैं, भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़े हुए हैं, वो एक सेमिनार में रोहतक गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें देखी। वहाँ पर श्री जितेंद्र जी आए हुए थे, उनकी बिटिया आई हुई थी, और वो इस प्रकार का प्रदर्शन कर रही थी। वो इसको देखकर बड़े हैरान हुए, और वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर आकर बातचीत की, जिनमें श्री दिलबाग शास्त्री जी और श्री सुनील गोयल जी हैं, उनको ये सारा जो है श्रेय जाता है। तो उन्होंने बातचीत यहाँ पर की कि इस प्रकार से है। तो जब हमारे सामने उन्होंने बात रखी तो हम खुद हैरान हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता, इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो सकती, ये जादूगर ही कर सकते हैं, कोई कला होगी। तो उन्होंने हमारे को वीडियो दिखाई, और फिर उसके बाद कहा कि नहीं, हम यहाँ सेमिनार करवाते हैं और जितेंद्र जी को बुलाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर दिलबाग शास्त्री जी ने, सुनील गोयल जी ने, सुरेश नैन जी ने, इन्होंने बड़ी हिम्मत की, और यहाँ पर एक सेशन उनका जितेंद्र जी करवाया, और वहाँ पर ही छोटे छोटे बच्चे, वहाँ पर करीबन 10-15 बच्चे थे, और हम पहले ही दिन देखकर हैरान हो गए कि पहले ही दिन बच्चों ने आँख पर पट्टी बांधकर पढ़ना शुरू कर दिया। शुरू में तो अचंभा हुआ कि कैसे है। जब हमने खुद आँख पर पट्टियाँ बांधी और विभिन्न तरीक़ों से बच्चों को पढ़वाया, बच्चे हो गए, और लगभग तीसरे दिन तो बच्चों ने अद्भुत प्रदर्शन किया कि वो पैरों से पढ़ रहे हैं, वो आँख पे पट्टी बांधकर इधर उधर जो है कि चीज़ें देख रहे हैं, तो बड़ा अद्भुत था। तो ये देखकर और हुआ, और इसलिए उनका दूसरा सेशन भी यहाँ करवाया गया। अब भी उनका दूसरा सेशन यहाँ पर चल रहा है। तो ये एक अद्भुत कला है
जितेंद्र जी से जब बात हुई कि वो किस प्रकार करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों की देन है, प्राचीन कला है, तो सभी को इस प्रकार की कलाएं सीखनी चाहिए और इससे मन भी केंद्रित होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने जितेंद्र जी का इंटरव्यू भी लिया है, उन्होंने भी बड़ा खुलासा किया है। तो हमारा परिवार जो है ये उनका ऋणी रहेगा कि बच्चे के अंदर इतनी चीज़ें उन्होंने विकसित की। जैसे अब तो ये बच्चा है, इस टाइम बड़ा भी होगा, उम्र भी बढ़ती जाएगी, तो क्या ये जो इनकी है जो टैलेंट है ये इसी प्रकार रहेगा या कमज़ोर होगा? देखिए, उनके अनुसार इसके कई लेवल हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ते रहते हैं और ये हर चीज़ जो है, कोई भी चीज़ है वो अभ्यास मांगती है। बच्चा अभ्यास करता रहेगा, उनके संपर्क में रहेगा और आगे लेवल बढ़ता रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि एक दिन ये बच्चा ही नहीं, नरवाना के बच्चे और पूरे भारत के बच्चे वो उसी प्रकार से कार्य करेंगे कि भारत को आगे ले जाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। हम यही कहेंगे कि ये कला जो है या ये जो टेक्निक है ये पूरे भारत में फैलनी चाहिए। पट्टी बांध के पढ़ा इन्होंने, पैरों से भी ये गेम भी खेल के दिखाया, तो दिन प्रतिदिन ग्रोथ होती जा रही है। हाँ, तो दिन प्रतिदिन परिवार के सदस्य आपस में बातचीत करते हो, मन ही मन में ये तो कहीं देखिए, रिदम के बारे में मैं इसको 2-4 जगह लेकर भी गया हूँ, औरों के सामने भी जो है प्रदर्शन किया है। तो दिन प्रतिदिन इसकी जो है गति बढ़ती जा रही है और हमें लगता है, जैसा कि आपने इनसे प्रश्न पूछा था कि मन को भी पढ़ लेगी, तो हमें लगता है कि मन को भी पढ़ लेगी। पर ऐसी तो घर पर ही मनोरंजन का साधन बन चुका है, आसपास के पड़ोस के लोग भी देखने के आते होंगे, इसलिए हाँ, आप मनोरंजन का साधन भी या आप कौतूहल उत्सुकता कह सकते हो। हालांकि ये बहुत अद्भुत कला है, मैं इसे मनोरंजन का साधन कहकर इसको चीप नहीं करना चाहता, ये कला है। रिधम सिंगला के दादाजी एक करमचंद मित्तल जी, इनसे बातचीत करें। हाँ जी, आपकी पोती आंखों पर पट्टी बांधकर अखबार भी पढ़ती है, बुक भी पढ़ती है और गेम भी खेलती है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? फिर जितेंद्र जी से रिक्वेस्ट की कि हम आपको नरवाना में बुलाना चाहते हैं, तो आप हमारे बच्चों को भी कुछ इसका ज्ञान दें। वो इसमें सहमत हुए, परंतु बोले मेरे पास समय नहीं है, जब भी समय होगा मैं आपको दूँगा। उन्होंने आगे मेरे से बात की, जब मेरे को बताया तो मेरे को पता लगा मेरी पोती है और मैं चाहता हूँ। और जब उनका आने का समय निश्चित हुआ और मैंने बात की थी, कोई भी मेरी बात यकीन मानने के लिए तैयार नहीं था कि कोई व्यक्ति आंखों पे पट्टी बांध के ऐसा कर सकता है। तो मैं कुछ बच्चों को बताया, पेरेंट को नहीं बताया, मैं इसको अपने आप ले गया। मेरे को जब पहली क्लास में मैं गया तो 4 घंटे उसकी इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो मैं उससे प्रभावित हुआ उनकी बातों से। क्या बताया उसने हमें ये बताया कि हमारे परमात्मा, जैसे शिव जी के तीसरी आँख है, थर्ड आई जिसको मानते हैं, वो हमारे सबके अंदर है और हम उससे देख सकते हैं। तो सेकंड डे जब इनका सेक्शन शुरू हुआ, उस दिन उन्होंने सब बच्चों से एक रुमाल घर से मंगाया कि आप आंखों पे पट्टी बांधने के लिए तैयार हो गया है। पहले ही दिन जब इनकी क्लास थी, उसने शिव तांडव नृत्य जैसे हम आसन व्यायाम करवाया उन्होंने। लगभग 1.5 घंटा बच्चे बहुत इंजॉय से इन्होंने वो एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने के बाद ये आधा घंटा इनको सुलाया गया। सुलाने के बाद से पहले इनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई और जब पट्टी बांध करके इनको सुला दिया गया और ऐसे ही इनको उठाया गया आधे घंटे के बाद, और सभी बच्चे बैठ गए और इनको एक कार्ड, जो हरे रंग का, नीले रंग का, पीला, काला, ऐसे अलग अलग रंग के कार्ड थे। जैसे कि ये पढ़ लेती है, हाँ, पैरों से भी पढ़ती है, हाँ जी, हाँ जी, धीरे मन भी पढ़ने लगेगी। हाँ, तो जो दादा पोती का प्रेम है वो भी सामने आएगा। हाँ, कितना प्यार प्रेम करता है दादा पोती का प्रेम इससे बढ़ेगा, कम नहीं होता मेरे हिसाब से। नहीं, वो तो अभी अपने आप पढ़ लेगी मन में। हाँ, मन में ये दादे की बातें जो पढ़ लेगी, तो दादे की बातें कोई इसके लिए ऐसी नहीं है कि अपने मन में हिना करे, घृणा करे दादे को, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो फिर कल को अगर कोई बात छुपानी पड़ जाए, यदि बात छुपानी पड़ जाए, जो मेरी मन तो आपका पढ़ लेगी, जब मेरा मन पढ़ लेगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बेटी है, मेरी पोती है, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं है। तो जैसे आस पड़ोस के लोग भी वो भी देखते हाँ, आस पड़ोस के लोग देखते हैं। तो और उन्हें पूछा लोगों की, अभी कुछ लोग जो हैं 5% लोग मानने के लिए तैयार हैं, वे भी 95% लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा पढ़ सकता है। फिर भी जो देखता है उसको पता लगता है कि हाँ, वास्तव में ये चीज़ सही है। जैसे कि आपने देखा कि आजकल सीसीटीवी कैमरे चले हुए हैं, एक तीसरी आंख का काम करते हैं और सीसीटीवी कैमरे लगाकर लोग अपने घरों की सुरक्षा करते हैं, दुकानों की सुरक्षा करते हैं। लेकिन आज नरवाना के बच्चों के अंदर एक अद्भुत कला देखने को मिल रही है। नरवाना के बच्चों के अंदर आज तीसरी आंख आ चुकी है और वो आंखें अपनी दो आंखें उनको बंद करके पुस्तकें, किताब, गेम, हर प्रकार की कला कर रहे हैं। नरवाना के बच्चों के लिए एक बहुत ही अनूठी
पहल है, मिसाल है, जो भी आप कह सकते हैं, टैलेंट कह सकते हैं, इसको कला कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बच्चों के अंदर इस प्रकार की टैलेंट है, ये और बच्चों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और वो भी इस प्रकार की ट्रेनिंग ले, ताकि आगे भविष्य में इस प्रकार का बहुत बढ़िया यूज हो। और रिदम सिंगला है जो लगातार अभ्यास कर रही है, और इन्होंने पहले भी हमने आपको वीडियो दिखाई थी, उस वीडियो में दिखाया गया था कि रिदम सिंगला ने अखबार पढ़ा था, और उसके बाद हम दोबारा वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आए आज। और भी अन्य कलाएँ की इन्होंने मोबाइल के द्वारा, और पजल गेम है वो सब इन्होंने करके दिखाया है। हाँ जी, अन्य कला और बतानी है। इसके साथ साथ जो इनके जितेंद्र सर थे, इन्होंने पढ़ने के तरीके भी बताए गए, और एक ब्लैक बोर्ड पे लगभग 40 शब्द इनको लिखे गए, और 40 के 40 इन्होंने 2 बार पढ़ने पर सभी बच्चों के वो 40 के 40 क्रमानुसार याद हो गए, और सभी ने याद करके सुनाए क्रमानुसार। और फिर उसने पहले से 40 तक और 40 से 1 तक उल्टे भी क्रमानुसार सुनाए गए। और ये भी बताया गया कि इनके ब्रेन में बहुत प्रकार से अच्छी वृद्धि होगी, और जो चीज़ ये याद कर लेंगे एक बार भूलेंगे नहीं उसको। और इनकी लिखने की स्पीड और याद करने की स्पीड भी बढ़ गई। जो इसकी पढ़ने की स्पीड पहले 1 मिनट में 100 शब्द थे, वो 1 मिनट में 200 करीब हो गए, डबल हो गई। धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ गई, डबल पढ़ने की और इसकी लिखने की राइटिंग। अब लिख भी सकती है। और जो जितेंद्र सर की गुड़िया है वो दोनों हाथों से लिखती है, एक हाथ से इंग्लिश और एक हाथ से हिंदी। मेरे को बहुत अचंभा है इस बात से कि 2 भाषाएं एकदम लिखनी। और उसने ये भी बताया यदि ये अभ्यास करेगी, दोनों हाथों से लिखेगी, तो हम इसको भी एक हाथ से हिंदी लिखेगी और एक हाथ से इंग्लिश, ऐसा बना देंगे। मेरे को यकीन है कि ऐसा ही होगा। तो जैसे ये तो ट्रेनिंग लेके आई है, कर रही है, हाँ। तो आप भी इनसे कुछ सीख रहे हो जी? मैं इनसे ये सीख रहा हूँ कि जो इतना चीज़ सीख रही है और सारी की सारी मैं सीख रहा हूँ। बस मेरे मन में इतनी खुशी है कि मेरी पोती इतना बड़ा काम करे, जितना इसको आएगा वो सारा प्रॉफिट मेरे को मिलने वाला है। ठीक है जी। आपको बता दें कि अभी जो इनका अभ्यास है लगातार जारी है, और आगे भी क्या ग्रोथ करते हैं, और आगे भी हम इस प्रकार की जो वीडियो है उसके द्वारा आपको दिखाएंगे कि रिदम सिंगला जो दोनों हाथों से लिखने की बात कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं। नहीं, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।